डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा इस समय आप देख रहे हैं निगमबोध घाट की ओर आगे बढ़ते हुए, लेकिन इसके साथ ही बहुत विवाद भी, क्योंकि स्मारक को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बातें कही गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब में कहा गया कि हाँ, स्मारक बनवाया जाएगा, लेकिन अभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक पर सियासत तेज है। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कहा गया कि अटल जी के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता, और कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप ये कि जीते जी कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान नहीं कर पाई, और कांग्रेस की ओर से आरोप ये कि अब उनके जाने के बाद स्मारक वाली राजनीति हो रही है। जहां अंत्येष्टि हो वहां पर स्मारक बने, ये मांग मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से की गई। आज आशुतोष जी, जिस तरीके से ये अंतिम यात्रा निकली है, जिस तरह से स्मारक को लेकर ये पूरी चर्चा छिड़ी है, आपके विचार? देखिए, जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी हुई है, मुझे लगता है एक अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी है, और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत की राजनीति अभी भी इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि हम ऐसे मसलों पर राजनीति करने से बचें। अब जिस तरीके का बयान आया है कि मनमोहन सिंह का कभी सम्मान नहीं किया, अब कोई राजनीतिक पार्टी किसी दूसरे नेता का कैसे सम्मान करेगी? जिनको आरबीआई का गवर्नर बनाया, जिनको फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया, जिनको प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया, जिनको यूजीसी का चेयरमैन बनाया, जिसको वित्त मंत्री बनाया, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, अब कैसे सम्मान होता? अगर कोई और पैमाना सम्मान का हो तो हमारे ख्याल से सुधांशु त्रिवेदी जी को बताना चाहिए कि और सम्मान का क्या तरीका होता। अगर उनकी तुलना में अगर आप देखें तो मुझे तो अच्छी तरीके से याद, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 2005 में कहा था हमें अपनों के बाणों ने मारा और उनके आंखों से आंसू निकले थे, वो सम्मान क्या था जो लाल कृष्ण आडवाणी का सम्मान किया गया है। आप मंच पे वो सारी तस्वीरें आज भी उपलब्ध है। तमाम गवर्नर्स का सम्मान किस तरीके से किया गया है, तमाम पार्टी के अध्यक्ष का कैसे सम्मान किया गया जब उनको कैमरे के सामने से हटाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मौकों पर इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही शर्मनाक, अगर मैं कहूं तो भी वो शब्द थोड़ा सा छोटा पड़ता है। मनमोहन सिंह एक ऐसे थे जिनके बारे में मेरा स्पष्ट तौर पर मानना यह है कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की लोकतांत्रिक इमारत की नींव डालने का अगर उनको क्रेडिट जाएगा, तो भारत की जो आर्थिक जो इमारत है उसकी नींव में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। उसमें नरसिम्हा राव का भी बहुत बड़ा हाथ था। दरअसल शुरुआत की जो जनक थे तो नरसिम्हा राव थे, क्योंकि वही मनमोहन सिंह को लेकर आए थे, लेकिन नरसिम्हा राव के साथ यह था कि आगे उसको नहीं बढ़ा पाए। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के बाद प्राइम मिनिस्टर बने और 10 साल तक उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। बहुत सारे कम लोगों को याद होगा कि जो 2004 से लेकर 2009 के बीच का जो सफर था उसमें 26/11 भी हुआ था। उसमें 2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी, उसके बावजूद भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 2004 से लेकर 2010-11 तक तकरीबन 8% के आसपास थी। इंडिपेंडेंट इंडिया में आज तक कभी इस तरीके की ग्रोथ नहीं हुई थी। और उसके बावजूद भी अगर हम मनमोहन सिंह का सम्मान ना करें, बार बार कहें बड़े कमजोर प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो कठपुतली थे, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सब लोगों को बचना चाहिए, खासतौर पर उस पार्टी को जो सत्ता में है और लगातार तीसरी बार सत्ता में है। कांग्रेस दफ्तर, अकबर रोड से फिर इंडिया गेट, तिलक मार्ग होते हुए आगे आईटीओ और रिंग रोड से होते हुए ये अंतिम यात्रा जो है ये पहुंचेगी निगमबोध घाट पर। हम आपको सुनाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू और लालू प्रसाद यादव की तरफ से क्या कहा गया है। इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी सब मिट जाता है, लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। फल बनाने की कांग्रेस ने मांग की है, आपकी तरफ से क्या मांग रहेगी? सच्चाई दम मिलना चाहिए, मांग किया, सही किया। माननीय मनमोहन सिंह जैसा नेता नहीं मिलेगा देश। आपसे भी बहुत क्लोज थे सर, आपके हम उसी मंत्रिमंडल में थे, बहुत क्लोज थे। बनना चाहिए स्मृति स्थल। बिल्कुल।